Hello, my dear students. Today I have come up with the last chapter, that is chapter 20, The Hour of Truth, written by Percival Wilde. Percival Wilde's play, The Hour of Truth, is an intense psychological study on the corrupting influence of money on people. The plot of this play analyzes the bad trait, it is greed, from different points of view. This play shows how easily people forget their morals and values before fortune. The characters are Robert Baldwin, Martha, John, Evie, Mr. Marshall, and a maid. Now, let's start. Here, the main character, Mr. Gresham, Mr. Baldwin is the main character, and Mr. Gresham was the president of a national bank. He was arrested for the charge misappropriating bank's money. Here, misappropriating means unlawful use of funds in the bank, which caused a great loss to the depositors. Now let's start with the summary of this chapter. Detailed summary. Here is the detailed summary of this play. It is an one act play. The play The Hour of Truth is written by Percival Wilde. The play is taken from a question of morality and other plays. The characters are Robert Baldwin. Here the main protagonist of this play is Robert Baldwin. Martha, she is wife of Robert Baldwin. John, the son. Evie, daughter. Mr. Marshall, and a maid. The scene is set at Baldwin's cottage and it is Sunday afternoon. द सीन इज सेट. सीन इस प्ले का कहाँ सेट है? बॉलविन्स कॉटेज. बॉलविन के कॉटेज में सीन स्टार्ट होता है जहाँ से. और ये कौन सा दिन है? इट इज़ संडे आफ्टरनून. रॉबर्ट बॉलविन हैज़ गॉन आउटसाइड. अब जब सीन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मिस्टर बॉलविन के कॉटेज का ही सीन है जहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं. फैमिली मेम्बर्स उनके कौन कौन है? एक तो डॉटर है ईवी, जॉन बेटा है, सन है, एंड मार्था वाइफ है. तो फैमिली मेम्बर्स सभी के सभी बैठे हुए हैं, बट बॉलविन उनके बीच में नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है. ही हैज़ गॉन आउटसाइड. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर एंक्शियसली मीन्स ईगरली वेटिंग फॉर हिज अराइवल. वो सभी के सभी फैमिली मेम्बर्स मिस्टर बॉलविन का वेट कर रहे हैं, ईगरली वेट कर रहे हैं उसके वापस आने का. द स्काई इज सो डार्क. What is the condition of the weather? The sky is so dark. The family is expecting that it will rain and they don't know whether Baldwin would take his umbrella or not. क्योंकि वेदर काफ़ी ख़राब लग रहा है, डार्क हो रहा है, काफ़ी क्लाउडी हो रहा है. तो फैमिली मेम्बर सोच रहे हैं कि पता नहीं बॉलविन ने अपने साथ अम्ब्रेला लिया है नहीं लिया. While the family is waiting for Robert Baldwin's arrival, they are talking themselves about John Gresham on whose bank Mr. Baldwin worked. जैसे वो सभी वेट कर रहे हैं कॉटेज में बैठकर, सभी लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो उनकी डिस्कशन चल रही है. वो अपने आप में क्या सोच रहे हैं? जो दे आर टॉकिंग दमसेल्स अबाउट जॉन ग्रेशम. जॉन ग्रेशम जिसके बैंक में बॉलविन काम करता है, उसके बारे में सोच रहे हैं. नाउ ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस बैंक वॉज क्लोज्ड. अब हमें आगे क्या समझ में आया प्ले में? जब उनकी बातचीत होती है तो उनकी जो कन्वर्सेशन है उससे हमें क्या पता लगा है कि जिस बैंक में मिस्टर बॉलविन जो प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, वो जिस बैंक में काम करता है वो बैंक अब क्लोज्ड है, बंद हो चुका है. और जो उसका ओनर था, जो उसका मैनेजर था, मेन ओनर था जॉन ग्रेशम. एंड जॉन ग्रेशम इज़ फाउंड गिल्टी. और इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया जा रहा है? गिल्टी किसको ठहराया जा रहा है? जॉन ग्रेशम. फॉर दैट एंड इज इन जेल. इसलिए अब जॉन ग्रेशम जेल में है, वो प्रिजन में है. फ्रॉम देयर टॉक, उनकी जो आपस में बातचीत हुई. अब जब प्ले स्टार्ट हुआ हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी बातचीत से हमें बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं. इट इज़ एविडेंट दैट जॉन ग्रेशम्स ट्रायल इज़ ऑन द नेक्स्ट डे एंड जॉन बाल्विन इज़ गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिम.
उनकी बातचीत से क्या पता लगा है कि नेक्स्ट डे जॉन ग्रेशम का कोर्ट में ट्रायल है, उससे पूछताछ की जानी है और जो मेन एविडेंस है किसके पास है, रॉबर्ट बाल्विन के पास। बट जॉन ग्रेशम कॉल्स हिम, बट उससे एक दिन पहले ही जॉन ग्रेशम ने बॉल्विन को अपने पास बुलाया है। दे आर वेरी एंक्शियसली टू नो वाई ही कॉल्स बॉल्विन, इसलिए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो काफ़ी सरप्राइज्ड भी हैं, शॉक्ड भी हैं कि एक दिन पहले कल उनका ट्रायल है और आज मिस्टर बॉल्विन जो उनके फादर हैं उनको क्यों बुलाया गया है। तो वो डाउट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है कि हमारे फादर को मिस्टर ग्रेशम ने आज बुलाया है, कल उनका ट्रायल है। और दूसरी बात क्या है, वो क्यों डाउट कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर बॉल्विन ने ही एविडेंस देना था, कुछ ना कुछ गवाही देनी थी उसके खिलाफ। ईवी जो डॉटर है हैज़ अ डाउट वेदर बॉल्विन हैज़ इन्वॉल्व इन रैकिंग ऑफ द बैंक, क्या जो बैंक करप्सी हुई है, जो बैंक जो मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है फंड्स का, क्या उसमें मिस्टर बॉल्विन का भी हाथ है। बिकॉज एवरी न्यूज़पेपर इज मैंशनिंग दैट एंड बॉल्विन डज नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट इट। हर न्यूज़पेपर में जब कोई बैंक बंद होता है तो न्यूज़पेपर में ये खबर जो होती है मेन हेडलाइन बन जाती है और उस जो मेन हेडलाइन में न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं मिस्टर बॉल्विन का नेम भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मिस्टर ग्रेशम का बिल्कुल ख़ास था, बहुत पुराना वहाँ काम कर रहा था, मिस्टर ग्रेशम का बहुत ख़ास था, तो कहीं ना कहीं उसका नाम भी न्यूज़पेपर में उछाला जा रहा था, लेकिन उसके अगेंस्ट कभी भी एक वर्ड भी नहीं बोला मिस्टर बॉल्विन ने। तो ईवी को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, क्या हमारे फादर इसमें इन्वॉल्व तो नहीं थे। मार्था, हु इज़ मार्था? मार्था इज़ वाइफ, वाइफ है। टेल्स दैट द न्यूज़पेपर इज़ अनफेयर टू हिम, न्यूज़पेपर झूठ बोल रहे हैं, अनफेयर है उसके लिए। सिंस बॉल्विन इज़ वर्किंग अंडर ग्रेशम्स ऑर्डर्स द फैमिली हैज़ अ डाउट वेदर ही इन्वॉल्व इन द बैंक क्रैश। तो इसलिए फैमिली को क्यों डाउट हो रहा है, क्योंकि वो उसके अंडर काम करता था, उसके ऑर्डर्स पे काम करता था, मिस्टर बेल्विन करते थे काम, इसलिए उनको लगता था कि वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है बैंक क्रैश होने में। बट मार्था फर्मली बिलीव्स दैट बॉल्विन नेवर डिड एनीथिंग एट ऑल, ही फाउंड आउट द बैंक क्रैश बाय एक्सीडेंट। जॉन immediately says that he saw Donovan the assistant cashier the last day at the, लेकिन मार्था को फर्म बिलीव था कि बॉल्विन इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। उसको तो जो बैंक क्रैश का एक्सीडेंटली अचानक से पता लगा कि ऐसा भी बैंक में हुआ है। अब जॉन क्या बता रहे हैं, जॉन जो सन है वो क्या बता रहा है कि कल उन्होंने डोनोवन, कौन है डोनोवन, जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट कैशियर है, उसको कल देखा था। कहाँ देखा था? एथलेटिक क्लब। Donovan was working there for 8 years, 8 years से उस बैंक में काम कर रहा था। The news came like a bolt out of a clear sky। क्यों? इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूज़ है बैंक क्रैश की अचानक से आई थी। जॉन वॉज अ सस्पिशन दैट हिज फादर मस्ट हैव नोन अबाउट इट बिकॉज ही इज़ द ओनली, जॉन को भी डाउट है कि मेरे फादर का हाथ इसमें हो सकता है। वाई? बिकॉज ही इज़ द ओनली विटनेस अगेंस्ट जॉन ग्रेशम, क्योंकि यही एक सिंगल विटनेस हैं ग्रेशम के अगेंस्ट। सिंस ही वॉज नेम्ड आफ्टर जॉन ग्रेशम। क्यों? क्योंकि वो इतने ख़ास थे जॉन ग्रेशम के, या वो जॉन ग्रेशम को इतना लाइक करते थे, अपना आइडल मानते थे कि जॉन जो उनका सन है बॉल्विन का, उनको नाम कैसे मिला? उनका नेम क्या था? जॉन। जॉन जो नेम है उन्हीं के नाम पे रखा गया था, अपने उन्होंने अपने बॉस के नेम पे अपने सन का नेम रखा था। जॉन फील्स दैट बिकॉज ऑफ जॉन ग्रेशम हिज नेम इज़ डैमेज, और उसको लग रहा है कि जॉन ग्रेशम की वजह से मेरा नाम भी खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया था। इवन ही मेंशंस दैट जॉन ग्रेशम हैज़ acquired a lot of wealth in these 20 years while his father is getting just $60 a week। अब एक और बात उन्होंने क्या बोली कि इतने सालों की जॉब में जॉन ग्रेशम ने तो बहुत सारा बना लिया, बट मेरे फादर को वही क्या मिलता था? जस्ट $60 अ वीक, $60 ही मिलते थे उनको वीक में। मार्था टेल्स दैट हर हस्बैंड इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क, whatever जॉन ग्रेशम asked him to do विदाउट रिवोल्टिंग ही ओबेड। वो अपने काम के लिए जो मिस्टर बॉल्विन है, वो अपने काम के प्रति बॉल्विन है इतने डेडिकेटेड थे कि जो उनको कहा जाता था वो कर देते थे। फाइनली रॉबर्ट बॉल्विन कम्स इन द हाउस। अब उनकी एंट्री होती है, किसकी? बॉल्विन की एंट्री होती है।
एवरीवन वांट्स टू नो द क्रैश हैपन इन द बैंक। अब घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। ही टेल्स दैट इवन ही नोज व्हाट जॉन ग्रेशम इज डूइंग ओनली वन डे बिफोर द क्रैश। अब उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता लगा कि एक्चुअल में जॉन ग्रेशम बैंक में कर क्या रहे हैं मनी के साथ, फंड्स के साथ। मुझे भी जब बैंक क्रैश हुआ उससे एक दिन पहले ही पता लगा। इट इज़ अंडर हिज प्रेशर दैट जॉन ग्रेशम क्लोज द बैंक। इस तरह से जॉन ग्रेशम ने प्रेशर में आके ही उनको बैंक को बंद करना पड़ा। ही इवन टेल्स देम व्हाई जॉन ग्रेशम आस्क्ड हिम टू मीट। इसके बाद जब सब ने पूछा फैमिली मेम्बर्स ने कि आपको क्यों बुलाया था जॉन ग्रेशम ने, तो उन्होंने उन सबको रीज़न बताया। क्या रीज़न बताया? जॉन ग्रेशम वॉन्ट्स हिम, क्या चाहते थे जॉन ग्रेशम? टेल आई डोंट रिमेंबर। द मेन थिंग इज आई डोंट रिमेंबर। जब जॉन ग्रेशम ने कहा कि तुम्हें कोर्ट में झूठ बोलना है, उनको पता था कि ये जो मिस्टर बॉल्विन है, ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांतवादी आदमी है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तुमने झूठ भी नहीं बोलना, तुमने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ तुमने बोलना है कि मुझे कुछ याद नहीं। इससे तुम झूठ भी नहीं बोलोगे और तुम्हारे सिद्धांत भी, तुम्हारे प्रिंसिपल्स भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसलिए तुमने क्या बोलना है? आई डोंट रिमेंबर। When the court asks anything about the bank crash to Robert Baldwin, if Robert Baldwin does this, he will get $100,000. उनको कितने मिलेंगे? $100,000। अगर वो उन्होंने सिर्फ क्या बोलना है कोर्ट में? आई डोंट रिमेंबर। इतने बोलने के उनको कितना मिलने वाला था अमाउंट? $100,000 उनको मिलने वाले थे। सिर्फ इतना ही बोलना था, आई डोंट रिमेंबर। सो ही डज नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। जो प्रपोजल दिया मिस्टर ग्रेशम ने, उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। बट व्हेन द होल फैमिली हियर्स अबाउट द मनी, देयर माइंड बिगिंस टू चेंज। दे बिगिन टू कन्विंस जॉन ग्रेशम। इस तरह से जब पूरी फैमिली को पता लगा कि इतना बिग अमाउंट मिलने वाला है, तब सभी के सभी ने क्या किया? उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि सिर्फ इतना ही तो बोलना है, आई डोंट रिमेंबर। इसमें क्या बड़ी बात है, इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। मार्था वॉन्ट्स टू know whether the depositors would lose any money. Robert Baldwin replies that no one will lose anything. Thus, the family comes to know that the money is safe. John Gresham's crime was that he misappropriated the funds. इस तरह से जब पूछा गया कि डिपॉजिटर्स का क्या होगा उनकी मनी का, तो क्या बताया गया कि उनको उनकी मनी मिल जाएगी। बट जो मेन क्राइम था वो क्या था कि फंड्स को, जो बैंक के फंड्स हैं, उनको इलीगल तरीके से यूज़ किया जा रहा था। इन लॉफुल यूज़ ऑफ फंड्स, इलीगल तरीके से फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया जा रहा था। द फैमिली बिगिंस टू परसुएड रॉबर्ट बॉल्विन टू से लाई एंड टू हेल्प जॉन ग्रेशम। इस तरह से सभी फैमिली मेम्बर्स पीछे पड़ गए मिस्टर बॉल्विन के कि तुम्हें सिर्फ इतना ही तो बोलना है कि आई डोंट रिमेंबर, छोटा सा झूठ बोलना है और इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। एट फर्स्ट रॉबर्ट बॉल्विन इज शॉक्ड, उसको शौक हुआ। मार्था जो वाइफ है उनकी, टेल्स हिम दैट सिंस दे नेम्ड देयर सन्स नेम आफ्टर जॉन ग्रेशम, इट विल बी अ डिसग्रेस टू देयर सन। अगर वो जेल चला गया, उसका नाम खराब होगा, तो तुम्हारे सन का भी नाम खराब होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सन का नेम जॉन ग्रेशम उसके नाम के ऊपर ही रखा है। ऑल्सो इट वॉज जॉन ग्रेशम हु स्पॉन्सर्ड जॉन्स बैप्टाइजिंग विद दीज वर्ड्स शी फोर्स। इस तरह से उसकी वाइफ ने भी उसको फोर्स किया कि वो झूठ बोले। रॉबर्ट बॉल्विन टू हेल्प जॉन ग्रेशम। According to Evie, if John Gresham tells the depositors that he will pay everything back to the next day, they will hate Robert Baldwin. इस तरह से ईवी का क्या बोलना था कि जो जितने भी जो अगर ग्रेशम ने ये बोल दिया डिपॉजिटर्स को, मैं तुम्हारी सारी मनी वापस कर दूंगा अगले दिन ही, अगर इस तरह से बॉल्विन की सब क्रिटिसाइज करेंगे फॉर सेंडिंग। क्यों? किस लिए क्रिटिसाइज करेंगे? कि उन्होंने जॉन ग्रेशम को जेल भेज दिया। उस जॉन ग्रेशम को जो हमें अगले दिन सारी मनी वापस करने वाला था, उसको जेल भेज दिया। जॉन सपोर्ट्स हर बाय सेइंग nobody wants to see him punished. He also feels that if John Gresham does not go to jail, he will start a business where Robert can become his partner. इस तरह से जब उसने कहा कि जेल नहीं भेजेंगे तो रॉबर्ट उस मनी से एक बिजनेस खोल के उसका पार्टनर बन सकता है। दिस मेक्स रॉबर्ट बॉल्विन टू गेट एंग्री। इस तरह से रॉबर्ट बॉल्विन को बहुत गुस्सा आया। मार्था ट्राइज टू कन्विंस रॉबर्ट बॉल्विन बाय सेइंग दैट नाउ जॉन इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली।
उसने क्या कहा, मार्था ने क्या किया, उसको कन्विंस करने की कोशिश की, तुम्हें पता ही है कि तुम ही सिर्फ क्या हो, ब्रेड विनर हो, मतलब रोजी रोटी कमाने वाले हो, यू आर द ओनली पर्सन, बट हिज इनकम इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द फैमिली टू सर्वाइव। लेकिन तुम्हारी इनकम इतनी थोड़ी है, $60 अ वीक, कि हम पूरी फैमिली को सर्वाइव करना मुश्किल है। इफ़ रॉबर्ट एक्सेप्ट्स $100,000 फ्रॉम जॉन ग्रेशम, द फैमिली कैन लीड अ कोजी लाइफ। इस तरह से एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकती है फैमिली अगर वो मनी हमें मिल जाए। रॉबर्ट बॉल्विन नेवर थिंक्स दैट हिज फैमिली विल चेंज आफ्टर हेयरिंग द अमाउंट विच जॉन ग्रेशम विल पे। इफ रॉबर्ट बॉल्विन सेज, आई डोंट रिमेंबर, in the court, it makes him sad. He calls them shames, liars, hypocrites, and thieves. Still, the family persuades him to accept the money. But this time, Mr. Marshall, the president of the Third National, arrives. जब इस तरह से he calls them, उन्होंने उसको अलग अलग नेम से पुकारा, शेम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम झूठे हो, इस तरह से, तब भी फैमिली उनको मनाने में लगी हुई थी कि हमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसका? मिस्टर ग्रेशम का। इस बातचीत में ही किसकी एंट्री हो रही है अब? मिस्टर मार्शल की एंट्री होती है। मिस्टर मार्शल कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड नेशनल। थर्ड नेशनल क्या है? एक बैंक का नेम है, एक रिप्यूटेड बैंक का नेम है। अराइव्स इन द home. He gives a piece of happy news to Robert Baldwin and his family by telling that a good position is awaiting for Robert Baldwin in the Third National. इस तरह से एक जॉब का प्रपोजल आता है। कौन सी जॉब का? थर्ड नेशनल एक बैंक है जो कि बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, इसका बहुत रेप्यूटेड बैंक है, इसमें जॉब का ऑफर आता है। ही हियर्स फ्रॉम जॉन ग्रेशम, he is from John Grisham that Robert Baldwin has refused to tell lie in the court which prompted John Grisham to confess. इस तरह से उसके पास ऑफर क्यों आया? जब जॉन ग्रेशम ने आगे ये बात बता दी कि उसने झूठ बोलने से मना कर दिया है, इस तरह से मुझे कन्फेस करना ही पड़ेगा, अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। तो मिस्टर मार्शल को जब ये बात पता लगी, मिस्टर मार्शल इज़ इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी। मिस्टर मार्शल को बॉल्डविन की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी, वो इम्प्रेस हो गए। और एज द प्ले एंड्स, ही टेल्स रॉबर्ट बॉल्डविन्स फैमिली, I can only say to you that what every man will be saying tomorrow, how highly I honor and respect your husband. इस तरह से ये क्या था? एक रिस्पेक्ट था, एक ऑनर था उसके हस्बैंड के लिए। किस चीज़ के लिए? ऑनेस्टी के लिए। In this way, at the end of the play, Mr. Baldwin still stuck to his moral scent and chose to not accept the bribe. Bribe is rishwat. After that, he became the bigger man. He remained true to himself and got rewarded for that by getting a better job at a different bank. Hence, it was the good of the man what made all the difference. I hope you understood the complete play. Thank you very much.